Hello students, so welcome to our channel Priva Classes. So today's topic is atomic structure. It is the basic of chemistry. It is the basic of chemistry. If you are learning the chemistry, then you have to know about the atomic structure. So let's go and study about the atomic structure. चलिए चलते हैं. This is the atomic structure and it is also called Bohr's model of atomic structure. चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसे आज. इस स्ट्रक्चर में जो आपको रेड पार्ट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. इसे हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं. इस रेड वाले पार्ट को इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियस. ओके, याद रहेगा न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. न्यूक्लियस क्या रहता है आपका? पॉजिटिवली चार्ज्ड रहता है. न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. एंड इन दिस न्यूक्लियस देयर आर टू particles which are proton and neutron. In this nucleus there are proton and neutron. Proton has a positive charge या positively charged particle and neutron doesn't has any charge. न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है. होल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. जितना भी मास रहेगा एटम का कहाँ कंसंट्रेटेड रहेगा? इन द न्यूक्लियस. अब जो मास नंबर होता है, मास नंबर क्या होगा? जितना एटम का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहेंगे उनके इक्वल क्या रहेगा? मास नंबर. तो मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो सम करना है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का एंड वी गेट द मास नंबर. तो इससे आपको मास नंबर भी मिल जाएगा. अब जो न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज. तो न्यूक्लियस पे जो आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है वो आपका प्रोटॉन की वजह से है. तो चलिए और भी इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं. इन दिस स्ट्रक्चर देयर आर circular path which are in blue in color. These are called energy levels, or we can say that cell. These are also called cell energy levels or stationary states. These are also called cell energy levels or stationary states. In these cell electron move around the nucleus. इलेक्ट्रॉन मूव क्या करते हैं? अराउंड द न्यूक्लियस इन दीज सेल. तो सेल में क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे. और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन. एंड इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन. मैंने एक टेबल बना रखी है किसने किस पार्टिकल को डिस्कवर किया था, वो हम देख लेंगे बाद में अभी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में क्लियर है. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है एंड मूव अराउंड द न्यूक्लियस. अब आते हैं ये सेल. दीज सेल आर डिनोटेड बाय, जो फर्स्ट वन सेल है इट इज डिनोटेड बाय के, एंड सेकेंड वन जो सेल है इट इज डिनोटेड बाय एल, एंड जो थर्ड वन सेल है इट इज डिनोटेड बाय एम, एंड जो फोर्थ वन है इट इज डिनोटेड बाय एन. अब इनके कुछ वैल्यूज भी होंगे इन सेल के. तो के लिए जो स्मॉल एन का वैल्यूज रहेगा दैट इज कॉल्ड 1, यानी जो सेल नंबर रहेगा वही हम इसको वैल्यूज दे देंगे. सिंपल सी बात है. कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना भाई. इसके लिए n इक्वल टू 3 हो जाएगा और जो कैपिटल एन है वहाँ n इक्वल टू 4 हो जाएगा. क्लियर है? ये इनके वैल्यूज हो जाएंगे. वैल्यूज ये कहाँ यूज होंगे अभी देखेंगे हम. तो इतना आपको समझ में आ गया क्या क्या होता है. यहाँ क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा. होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं और अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर मैनी सेवरल सेल विच आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स और एनर्जी लेवल्स. ठीक है, और इनको हम डिनोट किससे करेंगे? के एल एम एन एन से. चलिए अब देख लेते हैं ये जो सेल हैं इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, इसकी भी डिटेल देख लेते हैं. तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे. तो चलिए देखते हैं. तो यहाँ मैंने वैल्यूज लिख दिए हैं के एल के एम एन. इनके वैल्यूज n इक्वल टू 1 2 3 4 लिख दिए हैं मैंने.
अब यहां देखना है मैक्स मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सेल। तो हर सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, ठीक है, इसकी भी एक लिमिट है, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना है 2n²। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, 2n²। ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको यूज करना है, 2n²। देखते हैं पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। के के लिए n का वैल्यू कितना दे रखा है 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 1 से, तो कितना आ जाएगा 2 ही आएगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के में कितने फिल कर सकते हैं हम 2। इसी तरह से हम देखते हैं कौन सी में भाई, ये तो था हमारा के लिए। फिर आप इसी तरह से एल के लिए देख लो, एल के लिए एन का वैल्यू कितना रहेगा 2। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा एल के लिए। थोड़ा राइटिंग का मत देखना, क्योंकि राइटिंग मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उंगलियों से लिख रहा हूँ। तो आप सोचोगे राइटिंग खराब है, भाई राइटिंग तो ठीक ठाक है मेरी, इतनी भी खराब नहीं है, लेकिन यहाँ उंगलियों से लिख रहा हूँ तो इसमें ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है मेरी, ठीक है। तो एल में कितने हो जाएंगे भाई, यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4। तो एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं 8, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो जाएंगे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे इन द एल सेल। एम में कितने हो जाएंगे भाई, कैलकुलेट करो जल्दी, 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 18। तो एम में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह एन में कैलकुलेट करो, 4 का स्क्वायर करो फिर 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। तो के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, एल में 8, एम में 18 एंड एन में 32 इलेक्ट्रॉन वी कैन फिल। तो ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन ईच सेल। तो आपको ये पहले से ही बता दिया गया है कितने इलेक्ट्रॉन किसमें कितने फिल कर सकते हो। ऐसा नहीं है के में आप डाल दो 3 4 डालते जा रहे हो, नहीं भाई, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है के की 2, बस 2 ही आएंगे। एल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं है इसमें भर रहे हो 16, नहीं होगा, है ना। एम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये ध्यान रखना, बेसिक फंडा है ये। तो ये रही डिस्कवरीज जिसका मैंने कहा था आपको लास्ट के चैप्टर में हम देखेंगे। तो ये हमारा लास्ट चल रहा है। तो यहां देखना है सब एटॉमिक पार्टिकल हेडिंग लगा रखी है, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय दे रखा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और इट इज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं है इस पर, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ओके, तो ध्यान रहेगा, इतना लिख लेना, आप लिखोगे उतना ही ज्यादा याद रहेगा। इसकी एक मैं ट्रिक और बताते जाता हूं आपको, इनको याद रखने के लिए क्या रखोगे, ट्रिक थोड़ी हिंदी में है तो इतना तो चल ही जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक जो है वो हमारी रहेगी ईंट पग नाच। ईंट पग नाच, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ट से जे थॉमसन यानी थॉमसन हो जाएगा, ट से क्या हो जाएगा थॉमसन। प से प्रोटॉन हो जाएगा, ग से क्या हो जाएगा गोल्डस्टीन हो जाएगा, ना से न्यूट्रॉन हो जाएगा, च से क्या हो जाएगा चैडविक हो जाएगा। तो याद रहेगी, छोटी सी ट्रिक है, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, अपन को याद होना चाहिए बस, इससे आप याद कर लेना। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।